उन्होंने बताया कि शिक्षक का आदरणीय होना विद्यार्थी के जीवन निर्माण के लिए अनिवार्य शर्त है। अंडरलाइन कर, शिक्षक का आदरणीय होना विद्यार्थी के जीवन निर्माण के लिए अनिवार्य शर्त है। और शिक्षक का आदरणीय होना बहुत कुछ आपके अपने ऊपर निर्भर है। आप कितने आत्मसंयमी हैं और आपके गुण क्या होने चाहिए। फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ आपको, हम एक रिमाइंड कर रहे हैं, आप सब जानते हैं क्योंकि आप टीचर हैं। आपको पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स निकल चुके होंगे, बड़ी जगहों पे निकल चुके हों। पहली चीज तो योग्यता, नेचुरल क्वालिफिकेशन वर्तमान संदर्भ में आवश्यक है। दूसरी ईमानदारी, ईमानदारी हर क्षेत्र में, मिशन के प्रति ईमानदारी, अपने आचरण के प्रति ईमानदारी। आपको एक स्वामी राम तीर्थ कहीं प्रोफेसर थे लाहौर में, शायद फिजिक्स के या साइंस के कोई थे, तो समय से जाते थे वो, और एक दिन ऐसा हुआ किसी वजह से 5 मिनट देर हो गई, तो तुरंत उन्होंने प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन दी कि आज मेरी छुट्टी लगा दी। कहने क्यों? पहले मैं 5 मिनट देर हो गया। लेकिन खैर वो बड़े ऊंचे संत थे। उनके प्राचार्य ने कहा कि अरे आप तो आचार्य जी अपना क्लास ले रहे थे, क्योंकि तो भगवान कृष्ण के भक्त थे, तो उनको ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण ही हमारे रूप में आकर के हमारी कवि को बोध कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भगवान के भक्त हो गए। तीसरा परिश्रम, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अपने बच्चों के प्रति प्रेम है, एक आत्मीयता है, तो टीचर जो है हर चीज उड़ेल लेना चाहता है। फिर इसके बाद उदारता, उदारता बताने की कोई जरूरत नहीं। एक स्मिता क्लेश अपने शास्त्रों में आता है। स्मिता क्लेश का दूसरा नाम है ईर्ष्या। हम लोग दूसरों की बुराई करने में बहुत अपने को व्यस्त रखते हैं, ये मानव स्वभाव है। लेकिन उस ईर्ष्या को अगर हम इस रूप में देखेंगे कि अगर इनमें कुछ अच्छाई है तो हम अपने आप ग्रहण करें इसको, तो ये स्मिता क्लेश होता है, ये खत्म हो जाता है। नेचुरली स्वाधीनता और निरपेक्षता, हमारा टीचर स्वाधीन होना चाहिए, उसको किसी का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति उसको निष्ठावान तो होना ही चाहिए। प्राचार्य का भय नहीं बल्कि एक आत्मीयता की निशानी होती है कि इसको प्राचार्य भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, लेकिन भय के रूप में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझ करके करते हर काम हम भगवान के लिए या भगवान के सामने, भगवान के समक्ष कर रहे हैं, तो आपको भय नाम की कोई चीज नहीं होगी। एक मैं किस्सा सुनाता हूँ, पता नहीं यहाँ सुनाया था कि नहीं सुनाया था। एक गुरु जी, उनके बहुत सारे शिष्य थे। उन्होंने देखा कि एक शिष्य जिसका नाम राम भरोसे है, वो थोड़ा सा मोटी बुद्धि का था, ऐसा प्रतीत होता था और शिष्यों को। तो सब शिष्य लोग तमाम श्लोक याद करते थे, उसको श्लोक वगैरह कम याद रहता था, लेकिन फिर भी टीचर का एक स्नेह उनके प्रति था। तो और स्टूडेंट को स्मिता क्लेश था, ईर्ष्या थी कि इसको कुछ आता जाता नहीं है और गुरु जी फिर भी इसको इतना मानते हैं। गुरु जी से बात एक कही गई कि नहीं ऐसा नहीं, आपका परसेप्शन ऐसा है, हमारा स्नेह सबके प्रति वही है। तो गुरु जी ने सबको बुला के कहा कि हम आम देते हैं सभी को, बहुत अच्छा आम है, इसको आप सब लोग खाइए, कैसा है इसको हमें बताना, लेकिन इसके साथ एक शर्त है, इसको ऐसी जगह खाना जहां कोई देख न सके। तो सब लोग एक दिन बाद खा करके आए। गुरु जी ने पूछा, खाया? सभी लोग कहाँ से खाया, कैसे? किसी ने कहा हम आपकी कुटिया के पीछे खाए, किसी ने कहा हम अंधेरे में खाए, किसी ने कहा कोने में खाए, किसी ने कहा पेड़ पे चढ़ के खाए, किसी ने कहा रजाई के अंदर खाए, आदि आदि इस तरह से बातें सब लोगों के। राम भरोसे का नंबर आया, राम भरोसे ने आम नहीं खाया।
मुझे रामपुर से तुमने कहाँ खाया? कहले हमने खाया नहीं। कहले क्यों नहीं खाया? कहले आपकी शर्त ऐसी थी। कहले तुमको ये जगह नहीं दिखाई पड़ी? कहले आपकी शर्त ऐसी थी, कहा था कोई जहाँ देख न पाए। वो हमारे राम जो है, ऐसा कैसे हो सकता है वो कहीं भी हमको देख न पाओ। आइडिया ये है, एक संदेश है कि आप अगर कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई भी दायित्व मिला है, ये मत देखिए कि प्राचार्य जी नहीं देख रहे हैं या कोई दूसरा नहीं देख रहा है, लेकिन एक जो देख रहा है, आपका अंतरात्मा जो भगवान का ही अभिव्यक्ति है, वो भगवान आपको देख रहा है। इस भाव को लेकर के आप कार्य करें। फिर इसके बाद फाइनली एक प्रेम होता है। प्रेम अपने कोलीग के प्रति भी प्रेम होना चाहिए, अपने बच्चों के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति प्रेम होना चाहिए, और जो भी कार्य करें उस कार्य के प्रति भी प्रेम। अगर ये चीजें आप देखें तो आपकी बहुत बड़ी एक साधना होगी। You will really seek ये स्थिति आपके विद्यालय की नहीं रहेगी, बल्कि आपके परिवार में भी बहुत प्रेम और सामर्थ्य। तो इस तरह से वात्सल्य और आदर के सहयोग से आदान प्रदान सुखद होता है। कुल मिलाकर के टेक होम मैसेज एक तो ये है, अपने दायित्वों को एक बड़े ही अच्छे मनोयोग से निर्वहन करें, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। दूसरी चीज, इतना बड़ा परिवार है आपका टीचर से, वो एक परिवार की भावना